नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आब समाचार विस्तार से। नया गठबंधन बनला संगले नवनियुक्त 3 मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छे। सोम दिन नेकपा एमाले से पद्मगिरी, नेकपा माओवादी केन्द्र सहित बहादुर तामाङ आ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी से डोल प्रसाद अर्याल शपथ लेने छे। नवनियुक्त मंत्री सबके राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल शपथ ग्रहण करौलनि अछि। हुनका सबके हाल बिना विभागीय मंत्री मात्र बनाओल गेल छै। एहि बीच नेपाली कांग्रेस लगायत पुरान गठबंधन दल से मंत्री भेल सब विदा भेल छै। नया कार्य विभाजन अनुसार सब मंत्रालय की जिम्मेवारी अखन प्रधानमंत्री अपने संभालने छै। प्रधानमंत्री समेत रहल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस संघ के सहकार्य तोड़ैत एमाले रासोपा सहित के नया समीकरण बनौने छै। ऐसा पहिने नेकपा माओवादी केन्द्र के पदाधिकारी बैठक नया सत्तारूढ़ गठबंधन बनेबाक निर्णय केने छल। सोम दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल माओवादी केन्द्र के पदाधिकारी बैठक वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के अंत्य करैत नया गठबंधन बनाकर आगा बढ़बाक निर्णय केने छल। बैठक बाद बातचीत करैत नेकपा माओवादी केन्द्र के सचिव देवेन्द्र पौडेल देशक वामपंथी आंदोलन के नया ढंग से आगा बढ़बैत ध्रुवीकरण के दिशा में लऽ जेबाक लेल नया गठबंधन करऽ लागल बतौलनि। ओ शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचाबऽ आ सरकारक बजट नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकार के काज के नयापन देबाक लेल नया गठबंधन बनाबऽ पड़ल बतौलनि। गाउने अलिकति बजेट नीति कार्यक्रम मार्फत जनताका डेलिभरीका कामहरूमा नयाँपन दिने, त्यसको साथसाथै यो धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता विषयहरूको बारेमा जो नेपाली कांग्रेसभित्र छलफल चल्यो त्यसले चाहिँ संविधान प्रतिकूल हुने प्रकारका पनि संकेत देखिएको र कोशी प्रदेशमा देखा परेका कतिपय परिघटनाहरूको पनि समीक्षा गर्दै नयाँ गठबन्धनमा जाने निर्णय हामीले गर्यौं। अब आजै त सचिव पौडेल अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रधानमंत्री के अपेक्षा के अनुसार सहयोग नहीं केला के कारण से गठबंधन बदल के अवस्था आयल बतौलन। तहिना राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में कोशी प्रदेश में माओवादी केंद्र के उम्मीदवार के हरौनाई, कांग्रेस महासमिति बैठक में जनयुद्ध के गलत ढंग से टिप्पणी केनाई आ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में वकालत केनाई से कांग्रेस माओवादी गठबंधन टूटा में सहयोग पहुंचल हुनक कथन छ। त्यसपछि कांग्रेससितको चाहिँ सहकार्यको पनि हामीले समीक्षा गर्यौं। कोशीको समीक्षा भनेको भर्खरकै हो, धेरै टाढा पनि छैन। हामीले धेरै कुरा गुमायौं, यद्यपि अरू प्रदेशमा सहमति अनुसार गयो तर त्यहाँ चाहिँ भने जस्तो भएन। तर उहाँहरूले त्यसलाई रियलाइज गर्नेतिर जानु भएन। त्यसपछि गएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई जसरी सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको अनुभूति चाहिँ डेलिभरी दिने प्रसङ्गमा अर्थमा गएर धेरै कुरा अल्झ्यो। त्यो पनि चाहिँ दोस्रो कारण बन्यो। तेस्रो कारण भनेको चाहिँ कांग्रेसको महासमितिको बैठक वैचारिक बैठक नै रह्यो, जसले जनयुद्धलाई एउटा वो नया सत्ता गठबंधन में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नई समेटबाक स्पष्ट केलनि अछि। गठबंधन में राप्रपा के अन्याय के मतलब प्रतिगमनकारी हेबाक भेला से राप्रपा के गठबंधन में नई समेटबाक निर्णय भेल ओ बतौलनि। योहरूको बारेमा गरेको टिप्पणीको बारेमा पनि उहाँहरूका जो टिप्पणीहरू देखा परे त्यसले चाहिँ राजनीति वैचारिक रूपमा हामीलाई अर्को पक्षसँग मिल्नको निम्ति प्रेरित गर्यो। यिनै कारणहरू प्रमुख कारण रह्यो। आजै पुरै वाम गठबन्धनको मात्रै त हुँदैन, तर चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ वामपन्थीहरूको कहीँ न कहीँ सहकार्यको आवश्यकता नेपालमा खड्क्यो। त्यो नहुँदा सबै कमजोर हुने। ओ माधव कुमार नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी के गठबंधन में आनबाक लेल प्रयास भ रहल सेहो बतौने छलथि। एहि बीच नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच दू बरस प्रधानमंत्री बनबाक सहमति भेल छै। कांग्रेस सहित के गठबंधन तोड़ कर नया बनल एमाले संघ के गठबंधन भीतर सरकार के बाकी कार्यकाल आधा आधा बांटबाक सहमति भेल छै। बीतल बरस पुष 11 गते माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमाले के समर्थन में प्रधानमंत्री बनल छलथि। वही समय में ओली आ दाहाल के बीच में 2.5 बरस प्रधानमंत्री हेबाक सहमति भेल छल। मुदा 2 महीना में दाहाल गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के साथ लेला बाद एमाले सरकार छोड़ने छल। एमाले सरकार से बहरेला 1 बरस बाद फिर दाहाल संघ के पुरान गठबंधन बनाकर सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय कयल गेल छै। पुरान गठबंधन में क्रमशः दाहाल 2
माधव कुमार नेपाल 1 आ शेरबहादुर देउवा 2 वर्ष सरकार चलेबाक सहमति समेत भेल छल। दाहाल के 2 वर्ष कार्यकाल पूरा भेला बाद माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री बनबाक बात सेहो चलि रहल छल। आब करीब 14 महीना सरकार चला चुकल दाहाल और 2 वर्ष प्रधानमंत्री बन पाव लागल छै। प्रधानमंत्री एवं माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिक्रियावादी शक्ति सब अपना के विश्वास नहीं केने टिप्पणी केलनि अछि। एमाले संघ के नया समीकरण केला लगले सोम दिन काठमांडू में आयोजित शांति प्रक्रिया गणतंत्र आ आय के राजनीतिक विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो कांग्रेस के लक्षित करैत प्रतिक्रियावादी सब अपना के अविश्वसनीय कहने बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल अपना के प्रतिक्रियावादी सब बहुत अविश्वसनीय कहत आयल कहत ओकर सबके उपयोग कर खोजने में अपना कोनो भी समय लात से प्रहार करवा निकलवाक सेहो बतौलन। अपना के प्रतिक्रियावादी सब के लेल विश्वसनीय होबऽ नहीं पड़ल प्रधानमंत्री दाहाल के कथन छल। ओ सत्ता समीकरण परिवर्तन भेला आय के दिन के निरंतरता में क्रमभंगता भेल दिन के रूप में स्मरण कयल जेबाक बतौलन। देशमा उथल पुथल भइ नै राख्छ। मलाई घेरा तोड्दै आएका छौँ, तोड्दै जान्छौँ। प्राय मान्छेहरूले प्रतिक्रियावादीहरूले भन्ने गर्छन् धेरै नै अविश्वसनीय, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। तपाईँहरूले भन्नै नसकिने, कति बेला कता फड्किन्छ बुन्नै नसकिने मान्छे भन्छन्। म कहीँ कतै त्यस्तो अनप्रेडिक्टेबल होइन। म नेपालका श्रमिक जनता, नेपालका ती महान शहीद बेपत्ता योद्धा, घाइते अपाङ्ग र नेपाल राष्ट्रप्रति प्रेडिक्टेबल छु। म उनीहरूप्रति इमान्दार हुने कुरामा त म जहिले पनि निरन्तर कायम छु। तर प्रतिक्रियावादीले मलाई उपयोग गर्न खोजे भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निक्लिन सक्छु। प्रधानमंत्री दाहाल अपना जनयुद्ध के योद्धा सबके सपना पूरा करबाक अड़ान लेने सेहो बतौने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन पार्टी मिशन 2084 नहीं छोड़बाक बतौलन अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन परिवर्तन क एमाले सरकार में गेलो पर 2084 साल के निर्वाचन में पार्टी के निर्णायक शक्ति में परिवर्तन करबाक अपन सबके उद्देश्य नहीं छोड़बाक बतौलन अछि। नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड सोम दिन काठमांडू में आयोजना कैने कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली यथास्थितिवादी शक्ति आ प्रतिगामी शक्ति सब निर्णायक होइत गेला पर देश एहने अवस्था में रहबाक भेला से एमाले राष्ट्रीयता के रक्षा, संवर्धन, सुशासन, विकास आदि के पक्ष में काज करबाक लेल मिशन 2084 अभियान संचालन में आनने बतौलन। राष्ट्रिय शक्तिलाई अथवा नेकपा एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा परिणत गर्ने हाम्रो उद्देश्य जुन हो, यो मिशन 84 भनेको चुनावमा बहुमत ल्याउने मात्रै कुरा होइन, त्योभन्दा माथिको कुरा छ। यो राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मिशन 84 भनेको हो। त्यो मापन केबाट हुन्छ भन्दा निर्वाचनबाट मापन हुन्छ। मापन हुने मात्रै निर्वाचन, यार्डस्टिक मात्रै हो निर्वाचन। कति भोट कति सिट भन्ने कुराले कहाँनेरि छ भन्ने कुरा देखाउँछ र त्यसले राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक भयो भने राष्ट्रियताको रक्षा, संवर्धन, सुशासन, विकास आदिको पक्षमा त्यसले लिएर जान सक्छ। जनपक्षीय शक्ति, जनशक्ति। अध्यक्ष ओली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रति संकेत करैत देश में व्यवस्था बदललो पर अवस्था नहीं बदलल कहल बात सही नहीं भेल दावी कलन। बीतल समय में सेहो देश बहुत बड़का उपलब्धि सब हासिल केने और नीक करैत जनाय आवश्यक रहल ओली के कथन छल। अथवा नेपालमा मजदुर आन्दोलन सुरु हुँदा 77 वर्ष अगाडि नेको अवस्था यस्तै थियो, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था यस्तै थियो, सम्मानित रोजगारी, सम्मानित र सुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, औपचारिक मात्रै होइन अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध लगायत र सामाजिक सुरक्षाका अन्य प्रबन्धहरू सकेको बलिदानका कुरा र त्यसबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई आफैले नकार्नु जस्तै हो।
त्यस कारण हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण र ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, तर अझै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानुपर्छ। अध्यक्ष ओली शहीद सबक अधूरा सपना पूरा करबाक लेल अपना सब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय संकल्प के आगा बढ़ाने बतौने छले थे। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार देखें। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 20certified। पुलिस के लाल छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद विप्लव जनयुद्ध के औचित्यहीन आ अपराध कहना इतिहासक मजाक भेल बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित शांति प्रक्रिया संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ आय के राजनीतिक विषयक बृहत अंतर्क्रिया में महासचिव विप्लव जनयुद्ध के औचित्यहीन आ अपराध कहना इतिहासक मजाक भेल बतौलनि। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जनयुद्ध जन आंदोलन आ नेपालक संपूर्ण विद्रोह के संतानक रूप में जन्मल संतान भेल बतौलनि। ओ देश में नायक सबके अपराधी जेहन आ अपराधी सबके नायक जेहन बनेबाक परिस्थिति रहल सेहो बतौलनि। ओ जनयुद्ध नेपाली इतिहासक सबसँ श्रेष्ठ आंदोलन भेल सेहो बतौलनि। ओ जनयुद्ध के प्रतिफले संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भेल सेहो बतौलनि। औचित्यहीन भन्न थाले होइन, जनयुद्ध त केही पनि होइन, उस्तै परे अपराध भन्न थाले। त्यो देख्दाखेरि इतिहासको मजाक जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नुहोस् न कस्तो फिल हुन्छ भने नायकहरू अपराधी जस्तो र अपराधीहरू नायक जस्तो बन्ने परिस्थिति पनि नेपालमा बनेको छ नि। उल्टिएको छ तर सम्भव छैन त्यो कुरा। हामीले भनेका छौँ इतिहासको मूल्य फरक कुरा हो। त्यो केही लाछी मान्छेहरू, क्रान्तिमा हारेका मान्छेहरू, पछाडिएर धुरमुर्दै उठेका अन्धाहरूले भन्ने जस्तो कुरा होइन। त्यो तपाईँका अरू विदेशी तत्त्वहरूले तपाईँको गुनगुनाउने कुरा जस्तो होइन। त्यो कुण्ठा पोख्ने विषय होइन। त्यो जनयुद्ध नेपाली इतिहासको सबभन्दा श्रेष्ठ आन्दोलन र त्यसको प्रतिफलको रूपमा नै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। त्योमा ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कब्जा करबाक बड़का षड्यंत्र चलल कहैत ई संभव नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। अपना सबके लक्ष्य देश के साम्यवाद धरि पहुँचेबाक भेल पर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सेहो ओतबे के सड़क में छोड़ के जा सकबाक अवस्था नहीं रहल सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा के 19 गोटे नवनिर्वाचित सांसद सब आइ शपथ ग्रहण केने अछि। संघीय संसद भवन के लोसे हॉल में सोम दिन
राष्ट्रिय सभा के उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण ओकरा सबके करौलकै छै। रवि दिन से राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना सहित 6 वर्षक कार्यकाल पूरा केने 20 गोटे सांसद के विदाई कयल गेल छल। रिक्त बीतल माघ 11 गते 20 गोटे के पद में से 19 गोटे के निर्वाचन मार्फत निर्वाचित कयल गेल छै। 1 गोटे मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति से नियुक्त होबऽ बाँकी रहल छै। राष्ट्रीय सभा में नया सदस्य सब में रुक्मिणी कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला, पूजा चौधरी, आनंद प्रसाद ढुंगाना, विष्णु देवी पुरासैनी, जीत जंग बस्नेत, मनरूपा शर्मा, पद्म बहादुर परियार, किरण बाबू श्रेष्ठ, विष्णु कुमारी सापकोटा, झक्कू प्रसाद सुवेदी, सावित्री मल्ल, विष्णु बहादुर विश्वकर्मा, कृष्ण बहादुर रोकाय, रेणुचंद, नारायण दत्त भट्ट आ बलदेव बोहरा रहल छै। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सभा सदस्य सब कानून निर्माण आ संविधान कार्यान्वयन कर अपना सबके भूमिका रहबाक बतौने छै। सोम दिन राष्ट्रीय सभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कैला बाद नवनिर्वाचित सदस्य सब संविधानक पूर्ण रूप में कार्यान्वयन कराब अपना सबके भूमिका हेबाक बतौने छै। ओ सब संघीयता के कार्यान्वयन, शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुँचाब आ स्थानीय तथा प्रदेश सरकार के समस्या समाधान के लिए सेहो अपन सबके भूमिका हेबाक बतौने छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौला कानून सब नहीं बनला के कारण संघीयता आ संविधान कार्यान्वयन के संदर्भ में उपराग आयल कहैत अपन ध्यान एहि में बेसी केंद्रित हेबाक बतौलनि। राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्नुपर्छ। मुख्य कुरा त प्रतिनिधि सभाबाटै आउने बिलहरू सरकारले ल्याउने, त्यसलाई द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ मुख्य यो संहिताले कार्यान्वयन गरेन, संविधानले कार्यान्वयन उपलब्धि दिन सकेन, जति गुनासो छ संविधानसँग जोडिएका कानुनहरू नबनेका कारणले र त्यसका नीतिहरू नबनेका कारणले हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। तैना राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण दत्त भट्ट राष्ट्र आ जनता के पक्ष में विधि विधान बनाव भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि। वो राष्ट्रीय सभा सदस्य के रूप में दुनू सदन आ सरकार संग समन्वय क काज करबाक बतौलनि। गलत कुराहरूमा छलफल गरी विचार विमर्श गरी सबै दुईटै सदनले सरकारसँग समन्वय गरेर जाने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हो। नारायण दत्त भट्ट। तैना राष्ट्रीय सभा सदस्य मनरूपा शर्मा राष्ट्रीय सभा के मर्यादा के उपलब्धिमूलक आ गरिमामय बनाव अपन भूमिका हेबाक बतौलनि। ओ शांति प्रक्रिया के बाँकी रहल काज सब निष्कर्ष में पहुँचेबाक लेल अपना भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि। पार्टी मेरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, म पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो र अहिले जुन पार्टीले मलाई राष्ट्रिय सभामा यो उम्मेदवारी दिएर सदस्य दिएर जितायो र जिताउने पार्टीका शीर्ष नेताहरू सम्पूर्णलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन मलाई भोट दिएर मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र गण्डकी प्रदेशका माननीयहरूले मलाई मत दिएर विजय गराउनु भयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज म सधैँ खुसीको सम्मानित छु। म सङ्घर्षबाट यहाँसम्म आएको मान्छे हो। तहिना राष्ट्रीय सभा सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना प्रदेश आ स्थानीय तहक समस्या समाधान के लिए अपन भूमिका हेबाक बतौलनि। ओ तीनू तहक सरकार के व्यवस्थापन के लिए नीति निर्माणक तह से भूमिका निर्वाह कयल जबा में अपन जोड़ रहबाक बतौलनि। अपने हामी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू खास गरी चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको चाहिँ हाम्रा मतदाताहरू हुन्। त्यसले उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू, उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकारहरू जुन संविधानले उल्लेखित गरेका छ त्यो अधिकार अहिले सब बनिसकेका छन्। सङ्घीय कानुनहरू बनाएको छैन, निजामती कर्मचारी ऐन बनाएको छैन, पुलिसको चाहिँ ऐन बनाएको छैन। संविधान के व्यवस्थित बनाओल जेबाक अवस्था रहल कहैत अपन ध्यान ओहि दिस सेहो रहबाक हुनक कथन छल। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे पीड़ित के न्याय देबाक उद्देश्य लक संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित कानून निर्माण कयल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन शहीद यदु कुमार गौतम के 25वां स्मृति दिवस में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ करीब 17 वर्ष पूरा भेला पर अखन धरि न्याय निरूपण करबा काज नहीं भेनाइ दुखद भेल बतौलनि। ओ अखन धरि ई न्याय निरूपण करबा काज रहल आई कानून समिति से पास हेबा में विश्वस्त रहल बतौलनि। ओ
सशस्त्र क्रांति के कार्यक्रम लक आयल सब आई सरकार में भेलो पर कानून निर्माण नहीं भेनाय आ पीड़ित न्याय नहीं पौनाय दुखद बात भेल बतौलन। ओ शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुँचाब 2063 साल में शांति के घोषणा करैत काल द्वंद्व में बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति सबके छानबीन करबाक आ द्वंद्व पाड़ने असर अंत्य कर सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप वातावरण बनाब कानून बनेबाक आ ई रास्ता से काल्हि के अशांति के घटना सब सदा के लेल अंत्य क आगा बढ़बाक घोषणा भेल पर अखन धरि कानून नहीं बननाय दुखद विषय भेल बतौलनि। अहिले पनि केही समस्याहरू बाधाहरू रहेका छन्। यहाँलाई थाहै छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि 2063 सालमै शान्तिको घोषणा गर्दाखेरि द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने, त्यसै गरी अब द्वन्द्वले पारेका असरलाई अन्त्य गर्नको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको वातावरणहरू बनाउनको लागि घटनाहरूलाई सदाको लागि अन्त्य गरेर समाजलाई अगाडि लाने घोषणा भएको थियो। कानून निर्माण भेला संगे अन्याय में पड़ल पक्ष आ द्वंद्व में पड़ल असर सब सदा के लेल अंत्य हेबाक सेहो ओ बतौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके। अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु, बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। स्वाधीन मधेश जन अभियान आंदोलन के 4 दिन से धरना देल गेल छै। शून्य भेदभाव आ समतामूलक समाज स्थापना के लेल कहत जन अभियान शुक्र दिन से आंदोलन शुरू केने छै। आंदोलन के 4 दिन सोम के जन अभियान में आबद अभियानी सब जनकपुर धाम में धरना देने छै। ओ सब किसान कार्ड आ राशन कार्ड के व्यवस्था कयल जेबाक, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाओल जेबाक, स्थानीय तह का निर्वाचन निर्दलीय कयल जेबाक, प्रदेशक संख्या घटा कऽ 3टा प्रदेश कायम कयल जेबाक, 77टा जिला के घटा कऽ 51टा बनाओल जेबाक, प्रदेशक सब शहर बाजार में शहीदक प्रतिमा आ शहीद पार्क स्थापना कयल जेबाक, विदेश पलायन भेल युवा सबके स्वदेशी में रोजगारी की व्यवस्था कयल जेबाक, 65 वर्ष पूरा करने नेता सबके प्रत्यक्ष राजनीति कर प्रतिबंध लगाओल जेबाक, 2048 साल से अखन धरिक संपूर्ण नेता तथा कर्मचारी के संपत्ति के छानबीन कयल जेबाक लगायत के मांग रखने छै। तहिना ओ सब भूमिहीन सबके अनिवार्य 10 धूर जमीन सहित घर निर्माण कऽ कऽ देल जेबाक, सड़कक लेल जमीन अधिग्रहण करैत काल मुआवजा देल जेबाक लगायत सेहो ओ सब मांग रखने छै। आब खेल समाचार। नेपाल सोम दिन भूटान ऊपर 3-0 की जीत निकालत घरेलू मैदान में जारी साफ अंडर 16 महिला साफ चैंपियनशिप में पहल सफलता निकाला सफल भेल छै। एहिसँ पहिने नेपाल पहिल खेल में बांग्लादेश संग 2-0 के हार संगे साफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप के शुरुआत केने छल। सोम दिन कमजोर प्रतिद्वंदी भूटान विरुद्ध नेपाल सहज जीत निकाललक अछि। भूटान पहिल खेल में भारत संग 7-0 सँ हारल छल। सोम दिन सातवाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स में भूटान हार बिहोर्ने छै। नेपालक जीत में पूजा गिरी कप्तान भूमिका बुढ़ाथोकी आ ज्ञानसु डोल्मा लो गोल केने छल। ई जीत संगे 2 खेल से नेपाल 3 अंक जोड़ने अछि आ फाइनल संभावना जीवित रखने छै। लगातार हार बाद भूटान फाइनल संभावना समाप्त भेल छै। आब नेपाल बृहस्पति दिन भारत आ भूटान शुक्र दिन बांग्लादेश के सामना करत। एहिसँ पहिने मंगल दिन बांग्लादेश आ भारत बीच के
खेल हैत। 4 राष्ट्र के प्रतिस्पर्धा रहल साफ अंडर-16 नेपाल में शुक्र दिन से शुरू भेल छै। बांग्लादेश एक खेल से 3 अंक जोड़ला पर समान खेल से भारत से 3 अंक रखने छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।